बहुत सारे स्टूडेंट्स के साइंस सब्जेक्ट्स में नंबर पूरे होते हैं, फिजिक्स में 60 में 60, हिस्ट्री में 60/60, लेकिन उर्दू का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उनके 10 से 15 नंबर कम आते हैं। वो कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 9th क्लास उर्दू का मुकम्मल गेस्ट पेपर डिस्कस करूंगा। उस गेस्ट पेपर के साथ साथ आपके साथ पेपर पैटर्न भी डिस्कस किया जाएगा। पेपर पैटर्न में आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि आपका पेपर किस तरह आना है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए। वो भी इंशाल्लाह इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपके साथ पेपर पैटर्न के साथ साथ आपको कंप्लीट गेस्ट पेपर डिस्कस किया जाएगा। उस गेस्ट पेपर में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि आपने पेपर को किस तरह हल करना है, कौन सी जो ऐसी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, ज़्यादातर जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो भी कर जाते हैं और उनके उर्दू में नंबर जो हैं वो काट लिए जाते हैं, कम आते हैं। वो गलतियां जो हैं वो आपने नहीं करनी। पेपर हल करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने अशार की तशरीह किस तरह करनी है, किस तरह कौन सी चीज़ें आपने स्किप नहीं करनी, पैराग्राफ की तशरीह आपने किस तरह करनी है, उसमें कौन सी चीज़ें जो स्किप नहीं करनी होती। गाइडलाइन आपको दी जाएंगी इंशाल्लाह ताला। इस वीडियो को देखने के बाद आपका उर्दू का पेपर, अगर आप इसके मुताबिक तैयारी करके उर्दू के पेपर को जो मैंने आपको बातें बताई हुई होंगी ज़हन में रख कर पेपर को सोल्व करेंगे तो आप उर्दू के पेपर में बहुत अच्छे नंबर हासिल करने वाले हैं। 75 में से 72, 73 नंबर आसानी से हासिल कर लेंगे, आप ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरा आपसे वादा है, अगर आपने मेरी बातों को पर अमल किया और उसके मुताबिक तैयारी की। गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखना है। वीडियो देखने के बाद आपकी तमाम चीज़ें कवर होने वाली हैं। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की बात करें तो राइट किए हुए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, तो ही आप MCQs की तैयारी भी करेंगे ना। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि MCQs कहाँ कौन कौन से आने हैं, किस तरह आने हैं, तो फिर आप नहीं तैयारी कर पाएंगे। इसमें हिस्सा नसर है, टोटल इसमें 7 MCQs इसमें से पूछे जाते हैं। हिस्सा नज़म में से 2 MCQs पूछे जाते हैं और हिस्सा गज़ल में से 1 MCQ पूछे। टोटल मिलाकर आपको 10 MCQs आपको यहाँ से पूछे जाते हैं आपकी बुक से। इसके बाद ग्रामर, हिस्सा ग्रामर में से टोटल 5 MCQ पूछे जाते हैं। इसमें से टोटल उसने डिवाइड इसलिए किया हुआ कि मुज़क्कर मोनस जो हैं वो आपकी एक मुज़क्कर मोनस पूछा जाता है, वाह जमा 2 पूछे जाते हैं, एक अल्फाज मुतज़ाद पूछा जाता है और एक अल्फाज मुतरादफ पूछ लिया जाता है। ये जो पूछे जाते हैं हिस्सा ग्रामर, ये आपकी क़वाइद व अंशा जो आपकी बोर्ड की ग्रामर की बुक होती है उसमें से आपको गिवन होंगे। आपको तमाम चीज़ें यहाँ पर गिवन होंगी। यहाँ पर मुज़क्कर मोनस, वाह जमा, अल्फाज मुतज़ाद, तमाम चीज़ें इसमें गिवन है। तो आपने इनको सिर्फ एक दफ़ा रीड कर लेना है तो आपका इंशाल्लाह ताला ग्रामर का पोर्शन जो MCQs में आना है वो भी आसानी से सोल्व हो जाएगा। इसमें अगर मैं सैम्पल पेपर डिस्कस करूँ कि आपका जो MCQs वाला पेपर है वो किस तरह तैयार किया जाता है, वो अगर आप डिस्कस करें तो ये आपका सैम्पल पेपर है। MCQs गिवन हो दिए हुए हैं, ये आपके उन्होंने तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं, नज़म में से भी, नसर में से भी, उसके साथ साथ गज़ल में से भी। उसके बाद जो आखिर में 5 MCQs गिवन हैं, ये आपके अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज मुतरादफ, वाह जमा और मुज़क्कर मोनस, तमाम चीज़ें इसमें से गिवन है। सवाल नंबर 2 की बात करें तो सवाल नंबर 2 जो है वो अशआर की तशरीह करनी होती है। नज़म में से 4 में से 3 करने होते हैं और उसमें से गज़ल में से 3 में से 2 करने हैं। टोटल नंबर 10 होते हैं। ये मैं आपको सैम्पल पेपर पर ले जाता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरह अशआर की जो तशरीह वो आपकी पूछी जाती है। ये आपका सैम्पल पेपर है। सवाल नंबर 2, हिस्सा नज़म में से उन्होंने टोटल 4 अशआर दिए हुए हैं और 4 अशआर में से आपने टोटल 3 अशआर की तशरीह करनी है और यहाँ पर आपको टोटल 6 नंबर मिलेंगे। इसके बाद हिस्सा गज़ल है, इसमें से टोटल 3 अशआर दिए हुए हैं। यहाँ पर आपने 2 अशआर जो उनकी तशरीह करनी है और आपको यहाँ पर 4 नंबर मिलेंगे। टोटल मिलाकर आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात सवाल ये है कि आपने करना कैसे है, क्योंकि ज़्यादातर जो मसला यही पेश आता है कि इसको हल कैसे करना है, सोल्व कैसे करना है, कौन सी बातों का ख्याल रखना है। तो आपको मैं मुकम्मल गाइड करता चलूँ। आपको मुकम्मल गाइड इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल पेपर में किया जाएगा। आपने सिर्फ वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। शेर लिखेंगे, शेर लिखने के बाद आपने नज़म का नाम लाजमी लिखना है, उसके साथ साथ शायर का नाम भी मुकम्मल लाजमी लिखना है। उसके साथ फिर आपने छोटा सा मफहूम, आपकी अपनी मर्ज़ी है, देना चाहें तो दे देने के बाद आपने तशरीह पर आ जाना है। तशरीह आपने कम अज़ कम भी 1 सफ़ा मुकम्मल आपने करना है तशरीह का, एक शेर की तशरीह का। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 1.5 सफ़ा, जो 1 सफ़े के साथ आधा सफ़ा भी आप मिला सकते हैं, 1.5 सफ़े से ज़्यादा आपने तशरीह नहीं करनी।
तमाम शार की तशरीह भी आपने ईसा नज़म के अशार की तशरीह मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया कि सबसे पहले नज़म का नाम, फिर शायर का नाम, फिर आपने तशरीह करनी है। ईसा नज़म और ईसा गज़ल में शार की तशरीह का जो गेस्ट पेपर वो मैं डिस्कस करता चलूँ तो मैंने आपकी 9th क्लास उर्दू की जो बुक ओपन की हुई है, यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँगा कि कौन से जो शार हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, कौन से जो हैं वो कौन सी नज़में इंपॉर्टेंट हैं और उसमें से आपको लाजमी से करनी चाहिए। अगर हम शार की ईसा नज़म में आएँ तो ईसा नज़म सबसे पहले टोटल 1, 2, 3 और 4 नज़म में दी हुई हैं। यहाँ पर आपको मैं गाइड करूँ तो आपने पहले जो 3 नज़में हैं, पहली 3 नज़में उनको आपने मुकम्मल अच्छे तरीके से उनकी रीडिंग कर लेनी है, उनको देख लेना है, अशार की तशरीह देख लेनी है, तो इंशाल्लाह ताला आपका नज़म के जो शार की तशरीह हैं 4 में से 3 आसानी से हो जाएंगी। अगर आप चौथे भी देखना चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। ईसा गज़ल में आए तो ईसा गज़ल में आपने टोटल 3 होती हैं, 3 में से अगर आप पहले 3 गज़ल की जो तशरीह है उसको अच्छे तरीके से देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि 3 दी हुई हैं तो उसमें से 2 गज़ल की तशरीह आप आसानी से कर लेंगे। तो 3 होता है, सवाल नंबर 3 होता है पैराग्राफ की तशरीह। पैराग्राफ की तशरीह जो होती है ये आपने करनी होती है। पहला जो पैरा है वह नसर के पहले इसबाग से आता है और दूसरा बाकी इसबाग से आता है और उसके टोटल नंबर हैं वो 10 दिए होते हैं। अब हम चलते हैं सैम्पल पेपर पर। इसे अगर पैराग्राफ की तशरीह पर बात करें तो सवाल नंबर 3 होता है इक़्तिबास की तशरीह करनी होती है। इसमें सबसे पहले आपने खातिशदा अल्फाज के मैनी लिखने होते हैं, उसके साथ साथ मुसन्नफ़ का नाम, सबक का नाम भी लाजमी से लिखना होता है, तो ही आपको मुकम्मल नंबर इसमें गिवन हो दिए जाएंगे। 2 पैरे दिए होते हैं, दोनों के आपने सबसे पहले आपने यहाँ पर अलिफ लिख कर सबसे पहले आपने सबक का नाम, मुसन्नफ़ का नाम, उसके साथ आपने ख़त कशीदा अल्फाज के मैनी, उसके बाद आपने पैरे की तशरीह करनी है, तो ही आपको मुकम्मल नंबर दिए जाएंगे। अगर आप सबक का नाम स्किप कर देंगे, मुसन्नफ़ का नाम स्किप कर देंगे, डायरेक्ट ही आप पैराग्राफ की तशरीह पर आ जाएंगे तो फिर आपको उसमें से बहुत नंबर आपको काट लिए जाएंगे, नंबर पूरे आपको नहीं दिए जाएंगे। 2 पैरे होते हैं, दोनों पैरों की तशरीह का मुकम्मल तरीका आपको बता दिया है। अगर हम उसके बाद बात करें तो सवाल नंबर 4 होता है, वह मुख्तसर सवालात होते हैं। इसमें नसर में से 5 सवालात पूछे जाते हैं, नज़म में से 2 सवालात पूछे जाते हैं, गज़ल में से 1 पूछा जाता है, 8 में से कोई से 5 करने होते हैं, टोटल नंबर 10 मिलते हैं। इसके हम बात करें तो ये आप स्क्रीन पर दे सकते हैं। सवाल नंबर 5 है, टोटल कोई 8 गिवन है और उसमें से 5 करने हैं। इस बार अगर सवाल की बात करें तो सवाल नंबर जो 5 होता है ये सबक का खुलासा होता है, 2 खुलासे गिवन होते हैं, ये टोटल में इसमें से 1 करना होता है। ये कहाँ से होता है, इसमें अगर आप बात करें तो 2 खुलासे गिवन है, इसमें से 1 करना है। इसको हल करने का तरीका यही है कि सबसे पहले आपने सबक का नवान, मुसन्नफ़ का नाम, उसके बाद सबक खुलासा। सबक का जो खुलासा है वो मैं आपको गाइड करता चलूँ तो 2 सफ़हात से कम आपका खुलासा नहीं होना चाहिए। 2 सफ़हात से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। 2.5 सफ़हात से ज़्यादा नहीं और 2 सफ़हात से कम नहीं होना चाहिए, तो ही आपको इंशाल्लाह ताला इसमें 5 नंबर मिलेंगे। सबसे पहले आपने सबक का नवान, मुसन्नफ़ का नाम लिखने के बाद क्लास शुरू करना है। इसमें जो खुलासों की बात करूँ तो जो खुलासे जो उसमें इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर आप पहला जो खुलासा पूछा जाता है वो पहले निस्फ़ से पूछा जाता है, दूसरा जो खुलासा है दूसरे निस्फ़ बाग से पूछा जाता है। इसमें अगर आप पहले 6 खुलासे भी अच्छे तरीके से कर लेंगे तो ही आपका खुलासा जो इंपॉर्टेंट है, तो भी आपका खुलासा जो है वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें से भी आराम सुकून कर लें, इम्तिहान कर लें और कदर एयाज़ कर लें, तो आपका खुलासा दोनों ही आपको आते होंगे। आप ये नज़म का मरकज़ी ख्याल और या खुलासा लिखना होता है, इसके टोटल नंबर 5 होते हैं। या आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप मरकज़ी ख्याल करें या खुलासा करें। ये सवाल नंबर 6 होता है। सवाल नंबर 7 जो है ये ख़त है या दरख्वास्त लिखनी होती है। आपको 10 नंबर मिलते हैं। इस खतूत दिए हुए हैं, खतूत के साथ उसमें आपको दरख्वास्तें भी दी हुई हैं। मेरा आपको मशवरा यही है कि इसमें खतूत जो हैं वो टोटल 12 खतूत हैं, और अगर हम दरख्वास्तों की बात करें तो दरख्वास्तें इसमें बहुत कम होंगी। मशवरा यही है कि आप दरख्वास्तें करें, क्योंकि दरख्वास्तें बहुत कम दी हुई हैं, खतूत ज़्यादा दिए हुए हैं। दरख्वास्तें कर लें तो आपका दरख्वास्त वाला 10 नंबर का पोर्शन आसानी से फ्री नंबर है, आसानी से सोल्व हो जाएगा। 8 की यहाँ पर कहानी होती है या मुकालमा होता है, ये मैं आपको गाइड करूँ। कहानी या मुकालमा बोर्ड ग्रामर बुक और इसको आपने सबसे पहले इसका तारफ़ अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। सिर्फ आपने इन तमाम मुकालमों को एक दफ़ा देख लेना है। यहाँ पर आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि मुकालमा जो है वो स्टार्ट किस तरह किया जाता है, उसको एंड किस तरह किया जाता है। तो आप इसको देख लेंगे, इसको वर्डिंग को समझ लेंगे एक दफ़ा, तो आप अपने अल्फाज में भी मुकालमा जो है वो लिख सकते हैं। ये मुकालमे दिए हुए हैं। मेरा आपको मशवरा ये है कि आप मुकालमा करें, नहीं होंगी सिर्फ मुकालमे, आपको सिर्फ 5 से 6 मुकालमे आपने इन 6 मुकालमों को अच्छे तरीके से कर लेना है, तो आपका मुकालमे का पोर्शन भी आसानी से सोल्व हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर जुमलों की तकमील दी होती है। जुमलों की तकमील भी आपने आपकी बोर्ड की जो ग्रामर की बुक है वहाँ पर आपको जुमलों की तकमील कायदे निशा पर दी हुई होगी। आपने जुमलों की जो तकमील है वो भी
देख लेनी है तो आपका तमाम मुकम्मल जो पेपर है वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगर जो जो मैंने बातें आपको बताई हैं, अगर आप उन बातों के मुताबिक अपने पेपर को सोल्व करेंगे तो आपका इंशाल्लाह ताला उर्दू का जो पेपर है वो बहुत अच्छा और बहुत अच्छे तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका 75 में से 75 नंबर का उर्दू का जो पेपर है वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। मैं सिर्फ आपसे यही गुजारिश है कि हम आपके लिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इसके बदले में वीडियो को लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट करना कभी ना भूला करें। हौसला अफजाई होती है, तो इस इंशाल्लाह ताला अगर आप ऐसा करेंगे, वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे तो आपके लिए इससे बेहतर बेहतर आपके फ़ायदे के लिए, अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे।